सेना में 3 साल के लिए भर्ती को लेकर टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव बनाया गया है। आप में से शायद ही कोई होगा जो इस प्रस्ताव के बारे में नहीं जानता होगा। दरअसल इस प्रस्ताव ने इन दिनों युवाओं के मन में उथल पुथल मचा रखी है। टीओडी प्रस्ताव को लेकर युवाओं के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस प्रस्ताव के बारे में मीडिया में जानकारी आने के बाद से युवा काफी उत्साहित व खुश हैं, तो कुछ युवाओं ने इस प्रस्ताव को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। उन युवाओं का कहना है कि यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इतना ही नहीं, कुछ युवाओं ने तो कमेंट करके इस प्रस्ताव के विरोध में आंदोलन करने तक की बातें कही हैं। वहीं कुछ युवाओं ने इस प्रस्ताव को सही बताया है और उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से उन तमाम युवाओं का सपना पूरा हो सकता है जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। फिलहाल इस प्रस्ताव के बारे में छोटी से छोटी जानकारी पाने के लिए हर युवा उत्साहित है। युवाओं को इस प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी के लिए बेहद इंतजार है। दरअसल सेना में 3 साल के लिए भर्ती कराए जाने को लेकर बनाए गए इस टीओडी प्रस्ताव को लेकर काफी संख्या में युवाओं ने हमसे भी सवाल पूछे हैं। उन सवालों में से कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब हम आपको देंगे। जवाब देने से पहले आपको यह बात साफ कर देते हैं कि इस प्रस्ताव को लेकर अभी विस्तृत जानकारी आना बाकी है। हम जिन सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं वो आर्मी ऑफिसरों के अनुभव के आधार पर हैं। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि टीओडी के तहत भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस क्या रहेगा, यानी फिजिकल, मेडिकल, रिटन एग्जाम आदि प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। तो इस सवाल का जवाब है कि अभी तक यही बताया जा रहा है कि जिस तरह वर्तमान समय में सेना में भर्ती की जा रही है उसी प्रक्रिया से यह भर्ती भी होगी। इसके लिए आपको फिजिकल, मेडिकल और रिटन एग्जाम जैसी उन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। अगला सवाल है, क्या इस भर्ती के लिए उम्र या अन्य प्रोसेस में छूट मिलेगी? साथियों, इस सवाल के बारे में अभी कुछ भी कह पाना उचित नहीं है। यह तो उस प्रस्ताव के पास होने के बाद ही पता चल पाएगा। इसी तरह अगला सवाल है, सेना में 3 साल के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद क्या एआरओ बीआरओ सेंटर की भर्तियां रद्द हो जाएंगी, यानी देश के हर राज्य में अलग अलग जिलों के लिए साल में एक बार होने वाली सेना भर्तियां क्या बंद कर दी जाएंगी? तो इसका जवाब है कि नहीं। सेना में 3 साल के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद एआरओ बीआरओ सेंटर की भर्तियां बंद नहीं की जाएंगी। वो भर्तियां वर्तमान समय में जिस तरह से आयोजित की जा रही हैं उसी तरह से आयोजित की जाती रहेंगी। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल पाएगी? अगर हाँ तो कब तक? इसका जवाब भी हम आपको जल्द देंगे। अगला सवाल है, यह भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी? आवेदन कैसे करने होंगे? साथियों, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह तो उस प्रस्ताव के पास होने के बाद ही तय हो पाएगा। रही बात आवेदन करने की, तो इसके लिए भी सेना भर्ती की आधिकारिक साइट से ही ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इसी तरह अगला सवाल है, क्या यह भर्ती भी वर्तमान में हो रही सेना भर्ती की तरह हर राज्य में अलग अलग जिलों के लिए होगी? तो इसका जवाब है नहीं। साथियों, यह भर्ती हर राज्य में अलग अलग जिले के लिए नहीं होगी। यह भर्ती शायद देश में किसी एक सेंटर पर आयोजित की जाएगी। फिर भी इसकी आधिकारिक जानकारी प्रस्ताव को पास होने के बाद ही दी जाएगी। अगला सवाल है कि टीओडी के तहत भर्ती होने पर वेतन मिलेगा या नहीं? अगर मिलेगा तो कितना? साथियों, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सेना में भर्ती होने पर वेतन दिया जाएगा और यह वेतन उतना ही होगा जितना कि अभी सेना में दिया जा रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्या 3 साल बाद पेंशन मिलेगी? तो साथियों, इसका जवाब है नहीं। आपको टीओडी के तहत भर्ती होने पर किसी तरह की पेंशन सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 8 और आखिरी सवाल है, यदि टीओडी प्रस्ताव पास हो गया तो क्या उन युवाओं की लिखित परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी जो कोरोना से पहले हुई भर्तियों में ग्राउंड फिट हुए थे?
और उन्हें लिखित परीक्षा के लिए तिथि दी गई थी, लेकिन कोरोना के चलते वो परीक्षाएं नहीं हो पाई और उन्हें आगे बढ़ा दिया गया। तो इसका जवाब है साथियों, नहीं। जिन भर्तियों की लिखित परीक्षा आगे बढ़ाई गई है वो रद्द नहीं की जाएंगी, वो परीक्षाएं हर हाल में होंगी। साथियों, यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे मेल एड्रेस dpcomp3@gmail.com पर भी आपके सवाल भेज सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए घंटी के निशान को दबाकर वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो फिर जल्द मुलाकात करेंगे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।